नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत और पहली खबर दानापुर से आपको बता दें। दानापुर से बड़ी खबर आ रही है, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। अपराधियों ने घेर कर गोली मारी। रोशन कुमार के रूप में मृतक की पहचान हुई। दोस्तों पर हत्या का आरोप लगा है। नौबतपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दानापुर से दे रहे हैं, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दानापुर से ये बड़ी खबर, इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई और फिलहाल दोस्तों पर यह इल्जाम लगा है कि दोस्तों ने ही घेर कर गोली मारी है। अपराधियों ने घेर कर गोली मार दी है। रोशन कुमार के रूप में मृतक की पहचान की जा रही है। दानापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और मोबाइल कंपनी का लापता मैनेजर रिहा हो गया है। पटना से लापता हुए थे मैनेजर सुमन सौरभ और उनकी रिहाई हो गई। आसनसोल से पटना जीआरपी ने उन्हें रिहा किया है। आसनसोल जीआरपी की मदद से रिहाई की गई। रेल पुलिस की टीम आसनसोल पहुंची थी और 25 लाख रुपए की फिरौती उनके लिए मांगी गई थी। 4 मार्च से पटना से लापता थे सुमन सौरभ और पटना एडीजी मुख्यालय ने रिहाई की पुष्टि कर दी है। तो ये बड़ी सफलता पुलिस महकमे के हाथ लगी। लापता होने के बाद से लगातार इनकी तलाश जारी थी और आखिरकार ये मिल गए हैं। आपको बता दें कि इनके लिए 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। मां को फोन आया था और 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी, लेकिन इसी बीच पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी से पहल करते हुए खोजबीन शुरू की और आसनसोल में जीआरपी की टीम ने इन्हें रिहा किया है। आपको बता दें कि 4 मार्च को ही पटना जंक्शन से मोबाइल कंपनी के मैनेजर सौरभ सुमन लापता हुए थे। काफी खोजबीन करने के बाद जब सुमन का कुछ पता नहीं चला तो परिजन जीआरपी थाने में मामला दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी करती रही और 2 दिन तक परिजनों ने दौड़ लगाया। जब परिजनों ने रेल पुलिस के वरीय अधिकारियों से गुहार लगाई, तब जाकर अपहरण का ये मामला दर्ज किया गया था। परिजनों के मुताबिक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी और किसी को नहीं बताने की धमकी दी गई। फिरौती के लिए दी गई धमकी ये भी कहा गया कि अगर परिजन पुलिस के पास गए तो सुमन की हत्या कर दी जाएगी, उसके अंगों को बेच दिया जाएगा। और फिल्म शोले का वो आइकॉनिक सीन तो आपको याद ही होगा, जिसमें वीरू के किरदार में धर्मेंद्र बसंती को शादी के लिए हां कहलवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं और कुछ ऐसा ही तमाशा पटना सिटी में एक सरफिरे ने कर दिया। अंतर बस इतना सा है कि ये शराब के नशे में टुन था और पानी टंकी की जगह मोबाइल टावर पर था। फतुहा की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि ये युवक चंदन कुमार मोबाइल टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर चढ़ गया और फिर वहां पर फुल एक्शन में नजर आया। वो बड़े आराम से टावर पर चहलकदमी कर रहा था और 1-2 दफा लड़खड़ाया भी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो गिरने से बच गया। वहीं इस सरफरे को उतारने के लिए लोगों की भीड़ और पुलिस नीचे से काफी देर तक इंतजार करती रही, समझाती रही, लेकिन वो उतरने को तैयार नहीं था। हालांकि बाद में काफी कड़ी मशक्कत के बाद इस सरफरे को मोबाइल टावर से उतार लिया गया। तो ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी, 2 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये टावर पर चढ़ा सरफरा आशिक आपको नजर आ रहा होगा। कैसे ये तमाशबीन बनकर लोग भी इसे देख रहे हैं और नीचे से उसे उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप उतर जाओ, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। पुलिस प्रशासन के लोग भी वहां पर पहुंचे और काफी कड़ी मशक्कत के बाद, घंटों की मशक्कत के बाद वो खुद नीचे उतर आया। और मोतिहारी के जगदीशपुर हरदा गांव में शॉर्ट सर्किट से 40 परिवारों के घर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि घर के सभी लोग होली की तैयारी में जुटे हुए थे और तभी घर से आग की लपटें निकलने लगी। देखते ही देखते आग ने 40 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगलगी की सूचना पर तत्काल कल्याणपुर के अंचलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद मुहैया कराने का भरोसा दिलाया। कई गो घर जलल बा? लगभग 25-26 गो घर जलल है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट से आग लग गया जी। आग लगने के बाद में हाला हुआ तो हर अभी तो घर में था नहीं है,
कोई बाजार के होली के दिन कोई बाजार करने गए थे, कोई खेती करने गए थे, हैं। यही स्थिति में आग लगा है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट से लगा है। यहाँ पे हम लोगों को 1-1.5 घंटा पहले सूचना प्राप्त हुई, तो यहाँ पर हम लोग आए। करीब यहाँ 30 से 35 घर अग्निकांड में प्रभावित हुए हैं और पूरी तरह से आप देख ही रहे हैं, पूरी तरफ से जल गया है। अब इन लोगों को शाम को खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, जो भी राहत सामग्री है तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। और अगली खबर वैशाली से है, जहां सदर थाना क्षेत्र के दिग्गी रंगीला चौक के पास अपराधियों ने कपड़ा कारोबारी को गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि हाजीपुर मरई चौक के रहने वाले कपड़ा व्यवसायी शुभम कुमार सेंदवारी चौक स्थित दुकान को बंद कर लौट रहे थे और तभी बाइक सवार हथियारबंद अपराधी शुभम को गोली मारकर स्कूटी और मोबाइल छीनकर वहां से फरार हो गए। कपड़ा दुकान है, कपड़ा दुकान बंद करके आ रहा था। इसी क्रम में से रंगीला चौक से थोड़ा सा बगल में आरा मशीन है, इसी जगह मैंने गोली मार दिया पैर में और पेट में, और उसके बाद मोटरसाइकिल और स्कूटी और मोबाइल छीन के भाग गया। ये क्या करते हैं? ये कपड़ा की दुकान है सेंदवारी चौक पर। तो क्या दुकान बंद कर घर जा रहे थे? हाँ, दुकान बंद कर घर, इनका हाजीपुर मरई में घर है। और अपराधी मतलब कैसे थे? बाइक से थे? बाइक से थे। कितने लोग थे? अब कितने लोग थे तो वही बताएंगे। नवादा से आपको बड़ी खबर बता दें, फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई है। पटाखे की चिंगारी से आग लग गई, करीब 10 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई और दमकल की गाड़ी वहां पर पहुंची आग बुझाने के लिए और काफी कड़ी मशक्कत के बाद 3 गाड़ियां वहां पर पहुंची और बाद में आग को बुझाया गया। भदौनी मोहल्ले की ये पूरी घटना, ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी। फर्नीचर के गोदाम में आगलगी की घटना घटी है, करीब 10 लाख से भी ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये तस्वीरें आपको स्पष्ट बयां कर रही है कि नुकसान काफी ज्यादा हुआ है और ऐसे में 3 दमकल की गाड़ियों को वहां पर बुलाया गया ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके और काफी घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। टीम की तरफ से पटाखा आया और चिंगारी के रूप में वो गया, तो वहाँ फोम थे, मेरा प्लाई था, गद्दा था, पिलो था और टेबल सब था। आग लगी, पकड़ लिया, लकड़ी का पूरा सामान था और प्लाई था। करीब 5 से 10 लाख का नुकसान हुआ। और एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पार्टी में हाथ से हाथ जोड़कर कार्यक्रम चलाया गया है, विपक्षी एकजुटता की बात की जा रही है। वहीं दूसरी ओर बिहार कांग्रेस में ही कुछ नेता बगावत के बिगुल फूंक रहे हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के खिलाफ दरभंगा कांग्रेस के कुछ नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस को बचाने का संकल्प लिया है। प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने भक्त चरण दास पर नेताओं से पैसे लेकर संगठन में पद देने का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी नेता मोहम्मद नौशाद से 16 लाख रुपए लेकर उन्हें AICC का मेंबर बनाने का आरोप लगाया गया। भक्त चरण दास जी प्रभारी जब से बने हैं सिर्फ लेन देन कर रहे हैं। पिछले 27 तारीख को जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम सदाकत आश्रम में हुआ, उसका सारा खर्चा और 594 बैग वो सप्लाई किया था 6 लाख रुपया और 16 लाख रुपया भक्त चरण दास लेके हम लोग 45 वर्ष से अनवरत 1 मिनट सेवा का विराम दिए हुए कांग्रेस का काम करते हैं। 4 बार आप 1990, 95, 2000, 2005 में विधानसभा प्रत्याशी लायक नहीं पाए, कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन संगठन में आप पद नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा चप्पल ढोने के लिए हम कांग्रेसी नहीं है। और बिहार प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ दरभंगा में कांग्रेस के कुछ नेताओं के धरने पर बैठने और भक्त चरण दास पर गंभीर आरोपों को लेकर पार्टी के नेता विधायक दल अजीत शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। अजीत शर्मा ने धरना प्रदर्शन को गलत बताया है और कहा है कि अगर ऐसी कोई बात है तो उन्हें अपनी बात केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखनी चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व बहुत ही इस मामले में सचेत रहते हैं। अगर ऐसी कोई गलती हुई है जो उनको जानकारी, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कैसे बना है, लेकिन अगर कोई है गलत हुआ है तो मैं तो आग्रह करूंगा धरना के बजाय
केंद्रीय नेतृत्व से, हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब से, हमारे लीडर आदरणीय राहुल जी से मिले और अपनी बात उनको बोले। ये परिवार की बात है, घर की बात है, धरना पर नहीं बैठना चाहिए। इसलिए मैं आग्रह करूंगा उनसे कि जाके उनको बोलिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है केंद्रीय नेतृत्व अगर कोई गलत किया है निश्चित तौर पर उसको कार्रवाई करेंगे। और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दोस्तों पर ही हत्या का आरोप है। नौबतपुर थाना के पलटू छटना की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दोस्तों से सुबह में ही लड़ाई हुई थी और रोशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजधानी पटना से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दोस्तों से बकझक हुई, नोकझोंक हुई, बातचीत हुई और दोस्तों पर ही यह हत्या का आरोप है कि इसी लड़ाई से दौरान और इसी लड़ाई के बाद दोस्तों ने मिलकर सुबह में रोशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी है। राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नौबतपुर थाना के पलटू छटना की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगा है। किसी बात को लेकर दोस्तों के बीच से कहा सुनी हुई लड़ाई हुई और उसके बाद ये लड़ाई हत्या में तब्दील हो गई। और तमिलनाडु में हिंदी भाषी श्रमिकों के साथ कथित हिंसा को लेकर फर्जी वीडियो मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। झारखंड के रहने वाले मनोज यादव को पुलिस ने चेंगलपेट जिले से गिरफ्तार कर लिया है। मनोज यादव पिछले 25 साल से तमिलनाडु के कई हिस्सों में एक मजदूर के तौर पर काम कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसने कबूल किया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से फेमस होने के लिए उसके दोस्तों ने ये झूठा वीडियो पोस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो गिरफ्तार हो चुका है और अब इसके लिए वो माफी मांग रहा है। इससे पहले कल जमुई में भी इस मामले में फर्जी वीडियो वायरल करने का आरोपी अमन कुमार गिरफ्तार हो चुका है। वो यहाँ से चेन्नई से भगाया जा रहा है। हम लोग के है कि विनती है सरकार से यही है कि हम लोग से है कैसे भी हम लोग निकालने का रास्ता बताए, कैसे निकले। एक आदमी के हमारे बस से घींच के मार दिया है, जा रहे थे तो बस से भी मार दिया, ट्रेन से भी 2 आदमी के मार दिया, एक आदमी घायल है। यहाँ पर देखिए कि हमारा आदमी सामने खड़ी है, ये देखिए चोट लगा है इसका। हॉस्पिटल से भी हम लोग के भी कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा सरकार व्यवस्था करे कि हम लोग कैसे निकले, यही हम सरकार से विनती मांग रहे हैं। मनोज यादव बोल रहा हूँ, झारखंड का रहने वाला हूँ। तो क्या हम हमारा दोस्त लोग क्या किया, वीडियो देख करके और वीडियो फॉल्स वीडियो डाल दिया। क्या तमिलनाडु में 25 साल से रह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। खाना पीना, रहने के लिए पानी सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो वीडियो है वो फॉल्स वीडियो है, वो फेमस होने के लिए हमारा दोस्त लोग डाल दिया। तो सब झूठा बात है, ये सब झूठा बात है, क्योंकि ये लोग फॉल्स वीडियो डाल दिया फेमस के लिए। हम पकड़ा गया, हम इसलिए तमिलनाडु में सच्चा है काम कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है तमिलनाडु से। तो वीडियो वायरल करके दिया। तो तमिलनाडु में अब शांति ही शांति है। और इसी बीच पटना में डीएमके के सीनियर लीडर टीआर बालू ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और 3 जून को तमिलनाडु के पूर्व सीएम करुणानिधि की 100वीं जयंती में आने का निमंत्रण दिया है। ये 2024 के लिए बीजेपी विरोधी एकता की एक नई कवायद है। में 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कवायद तेज हो गई है। इसी के तहत पटना में डीएमके के वरिष्ठ नेता टीआर बालू ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और टीआर बालू ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की 100वीं जयंती में शामिल होने का न्योता दिया, जो 3 जून को है। इस मुलाकात के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी वहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी के पास स्टालिन साहब की मुख्यमंत्री जी की खबर लेके बाकी वहां से बताया जाएगा, वो उन्हीं से मिले थे। और अभी है सर की मुलाकात खत्म हो गई कि निकल गए? है ना, वो निकल गए मिल के वापस। अच्छा, सर तमिल वाले मुद्दे पे बात हुई कि सर की कुछ थर्ड उनकी दोनों की बात हुई है ना, वही लोग बताएंगे ना। नीतीश कुमार को 3 तारीख के कार्यक्रम में आने का न्योता देने के लिए टीआर बालू जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ ही दिल्ली से पटना पहुंचे थे। तमिलनाडु में पूर्व सीएम एम करुणानिधि की जयंती पर होने वाले इस कार्यक्रम को बीजेपी विरोधी एकता की बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि इस दिन तमिलनाडु में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगेगा।
न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और बक्सर में होली की धूम देखने को मिल रही है। होली के उमंग के रंग में लोग सराबोर नजर आ रहे हैं। फगुआ के पारंपरिक गीतों के साथ लोग बड़े ही धूमधाम से होली का त्योहार मना रहे हैं। होली में होली की फगुआ गीत न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बक्सर में जो कलाकार हैं वो आज पूरी पारंपरिक रूप से होली गीत गा रहे हैं। ये पूरे बिहार की संस्कृति है। होली में जो फगुआ का जो मजा होता है, वो जो गीत होती है, जो उसकी मिठास होती है, वो देखते ही बनती है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो कलाकार हैं वो यहाँ पर होली की फगुआ की जो पारंपरिक गीत होती है उसे वो गा रहे हैं। इसका ये मजा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये संस्कृति, हमारे बिहार की जो ये संस्कृति है, लोगों में एकजुटता बनाए रखती है। और यही सबसे बड़ी बात है कि होली के मौके पर जब बात हो होली गायन की, तो उसे कैसे भुला सकता है। जो लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं कि होली गीत का क्या महत्व है। सर ये बताइए, होली के गीत का क्या महत्व है? देखिए, ये एक हमारी पारंपरिक होली है और हमेशा गाँव में गाया जाता रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज गाँवों से भी ये विलुप्त होते जा रहा है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये कार्यक्रम किए हैं। दूसरा चीज ये है कि भोजपुरी में फुहड़पन बहुत ज्यादा आ गया है। ये प्रॉपर हमारा पारंपरिक और शास्त्रों और वेदों के ऊपर गाया हुआ गाना होता है और पूर्वज हमारे इसको गाते आए हैं। उसी परंपरा को हम लोग कायम करना चाहते हैं। बात से तो कहीं ना कहीं इस तरह के गायन से लोगों में एकजुटता भी आती है। लोग मिलजुल करके होली मना रहे हैं। अभी एक चलन चला है कि एक आदमी गाता है, सब लोग सुनते हैं, लेकिन ये एक ऐसी प्रथा है कि सब लोग इसमें गाते हैं और सब लोग सुनते हैं। और जितने इसके दर्शक और श्रोता हैं, गांव से बुजुर्ग लोग, बहुत इस पर दुर्भाग्य है कि युवा इस पर जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो होली की जो पारंपरिक लोक होली गीत है, उसका आयोजन आज होली के दिन हो रहा है और पूरे बक्सरवासी इस पुराने पारंपरिक होली गीत का लुत्फ उठा रहे हैं। उस पर आज न्यूज 18 बक्सर। और मुंगेर में होली के पहले अलग अलग सामाजिक संगठनों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। कंपनी गार्डन में मॉर्निंग वॉक कमेटी के होली मिलन समारोह में भी लोग होली के गीतों पर थिरकते नजर आए। बच्चों से लेकर महिलाओं तक हर कोई होली की मस्ती में डूब गया है। सहरसा में कहरा प्रखंड के बनगांव की होली की अपनी ही एक अलग पहचान है। ब्रज की होली जैसी बनगांव की घुमौर होली काफी लोकप्रिय है, जिसमें आसपास के कई गांव के सभी संप्रदाय के लोग इसमें शामिल होते हैं और एक दूसरे के कंधे पर सवार होकर जोर आजमाइश करते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण के समय में संत लक्ष्मीनाथ गोसाई ने ब्रज की लठमार होली की तर्ज पर इसकी शुरुआत की थी और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। भगवी स्थान पर सभी एकत्रित होकर होली खेलते हैं। संत शिरोमणि बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई द्वारा बनगांव की होली का व्यवस्थित रूप से आरंभ किया गया। जब समाज बिखरे हुए थे उस समय में उन्होंने ग्रामीण समाज को एकत्रित और एकजुट करने के लिए विभिन्न पर्व त्योहार के माध्यम से लोगों में समरसता का भाव उत्पन्न किया, जिसका एक नमूना बनगांव की होली है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।